गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 8, सब्जेक्ट हमारा मैथ और पार्ट चलेगा हमारा 7। देखिए चैप्टर 6 में हमारा जो पार्ट है वो कौन सा है, 7 और एक्सरसाइज है 6.4। 6.4 में 4 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 का टर्न है हमारा, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा क्या है, देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। देखिए हमने माइनस करना तो देख लिया था कि कितना माइनस करें, कैसे पता चलता है ना। अब प्लस करने का देख लेते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, भागफल विधि से 5 to 5। इसको हम क्या करेंगे, इसका पूर्ण वर्ग निकालेंगे। हमने देखा 2 2 4, 1 2 5, 2 2 4। अब हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें, 3 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 से करेंगे, 2 2 4 और 2 4 8, ठीक है। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचेगा 9, 11 में से 8 गए तो 3। क्लियर है। चलिए अब हमने देखा 22 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो बड़ा है किससे, 525 से, यानी ये बड़ा है। और अगर हम 23 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 23 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 529, ठीक है। आप चाहो तो करके देख लेना। 23 का स्क्वायर करने पे हमें मिलेगा 529 में से 525 घटाने पर क्या मिलेगा, 529 माइनस 525 बराबर 4। तो 4 एक ऐसी छोटी संख्या है, ठीक है। 4 एक ऐसी छोटी संख्या है जिसे घटाने पर हमें क्या मिल जाएगा, एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए हम लिख सकते हैं 4 एक ऐसी संख्या है जो 5 to 5 में जोड़ने पर 23 का वर्ग प्राप्त होगा। तो पढ़ लेते हैं। 4 एक ऐसी संख्या है जिसे ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम 17, सेकंड है 1750। इसको जब हम हल करेंगे क्या है, 1750 पेयर बनाए 1 और 2 पेयर बने 17, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, बड़ा हो जाएगा तो 4 4 जा कितना बचा, 150। 4 और 4 को ऐड करेंगे तो 8। आप देखिए 2 पे करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा तो 1 पे ही करेंगे, 81। अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 1 गए 9, 5 यानी हमारा 14 हो गया। 14 में से 8 गए तो हमारे 6। क्लियर। हम लिख सकते हैं 41
का स्क्वायर जो करेंगे वो बड़ा है, इससे किससे छोटा है, 1750 से, ठीक है। तो 42 का स्क्वायर इससे बड़ा होगा, 41 का छोटा है तो 42 का बड़ा होगा, लेकिन 42 का स्क्वायर होगा क्या, देख लीजिए, निकाल लीजिए 42 और 42 1764, ठीक है। 42 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, 1764। घटाने पर क्या मिलेगा, यहाँ इक्वल टू का निशान आएगा, 1764 माइनस 1750 इक्वल टू क्या आया हमारा, 14। तो 14 हमारी एक ऐसी संख्या है जिसे जब हम इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो लिख दीजिए 14 एक ऐसी संख्या है जिसे 1750 में जोड़ने पर किसका वर्गमूल प्राप्त होगा, 42 का वर्गमूल प्राप्त होगा। यहाँ भी सही कर लीजिए, वर्ग नहीं वर्गमूल। वर्गमूल ही तो निकालना है हमें। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी के पार्ट आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्या बोला है 6 में, एक किसी वर्ग की भुजाएं की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर हो, यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 441 मीटर स्क्वायर। देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, L इंटू बी, वर्ग है यानी L स्क्वायर, क्योंकि दोनों बराबर होंगे। जो हमारा वर्ग होता है उसमें लंबाई बराबर चौड़ाई होती है, तो L इंटू बी हमारे बराबर होंगे। अब L स्क्वायर बराबर कितना है, 441, तो L बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 441। अब जब हम 441 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पेयर बनाएंगे तो 2 2 2 4, नीचे नोट करेंगे 41, 2 2 4, कितने से मल्टीप्लाई करें, 1 से कर देते हैं, तो 1 से हम करेंगे तो 41। तो ये किसका वर्गमूल आ गया, L बराबर 21 मीटर। ठीक है, इसे आप समझ लेना, ये हमारा ये अलग है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोई समकोण त्रिभुज है ABC, एंगल B बराबर कितना है, 90। अब बोला गया है यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर,
और निकालना क्या है हमें, AC। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी। क्या है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मान रख दीजिए AB बराबर 6 का स्क्वायर प्लस BC बराबर 8 का स्क्वायर। 6 6 जा 36 प्लस 8 8 जा 64 प्लस करेंगे अंडर रूट 100। अंडर रूट 100 ये किसका वर्ग होता है, 10 का। तो AC बराबर क्या आ गया हमारा, 10 सेंटीमीटर। अब इसका बी पार्ट देख लीजिए। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में क्या बोला गया है, यदि AC बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो AB बराबर वो हमें निकालना है। तो चलिए फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। क्या है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हमें AC का स्क्वायर 13 दे रखा है, 13 का स्क्वायर बराबर AB हमें निकालना है और BC कितना है हमारा 5 का स्क्वायर। देखिए AB निकालना है तो उसे इधर ले जाएंगे और 13 को इधर ले आएंगे, तो AB बराबर 13, AB को इधर ही रहने दीजिए, 5 को इधर ले आइए, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं हम AB बराबर अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है, निकाल लीजिए, 3 3 जा 9, 3 3 169, तो लिखिए 169 माइनस 5 5 जा 25, माइनस करा तो अंडर रूट कितना आया हमारा 4 4 और 1। ठीक, अब बताइए आप जल्दी से, इसे मैं रफ कर देती हूँ। 144 किसका वर्गमूल होता है, निकाल लीजिए। 144 देखिए पेयर बना, 1 1 जा 1, 44 हमने नीचे ही उतार लिया, 1 और 1 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 यानी 12 का। तो AB बराबर क्या आया हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 का टर्न है। एट में देखिए क्या लिखा है, बोला गया है एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों की वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसको उसे आवश्यकता हो। तो हमें 1000 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर निकाल देंगे। उससे क्या होगा, 1000 का अगर नहीं निकलता है तो हम उसके नियरेस्ट भी निकाल सकते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में माली के पास पौधों की संख्या कितनी है, 1000।
इसको मैं लिखती हूँ 1000, ठीक है। देखिए 1000 एक पूर्ण वर्ग तो है नहीं, लेकिन निकालते हैं हम ये किसका वर्गमूल है। पेयर बनाए हमने, 2 पेयर बन गए हमारे, ठीक है। 3 3 जा 9, 1 0 0। आप देखिए, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 3 3 और 3 6। 2 से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, 1 से करते हैं, क्या आएगा 61। माइनस करेंगे तो यहाँ 9 आ गया, यहाँ 9 में से 39, ठीक है। अब हमने देखा 31 देखिए क्या 31 का जब हम स्क्वायर करेंगे वो छोटा है किससे, 1000 से, ठीक है। तो जब हम 32 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 32 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1024 के, ठीक है। 1024 में से 1000 घटाने पर क्या मिला हमें, 24। अब पूछा क्या गया है, इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। यानी माली को 24 पौधों की और आवश्यकता है। क्लियर है। जब उसके पास 24 पौधे और मिल जाएंगे तो 1024 हो जाएंगे, 1024 हो जाएंगे तो वो 32 ऐसे और 32 ऐसे लगाएगा, यानी उसकी जितनी रो होंगी उतनी ही कॉलम हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 है। नाइन में देखिए क्या है, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 500। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरीके से खड़ा किया गया है कि पंक्ति की संख्या कॉलम की संख्या के समान है। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थी को बाहर जाना होगा। तो इसमें से हमें माइनस करना है, प्लस नहीं करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालिए भागफल विधि से। देखिए 2 2 जा 4, 1 0, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 2 2 2 जा 4, 2 और 2 4, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 2 जा 4 4 और 2 4 जा 8, 3 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। कितना माइनस करेंगे, माइनस करने पे 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गया 1। तो हम लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, पीटी के अभ्यास के लिए कितने विद्यार्थियों को 16। क्यों को बाहर जाना पड़ेगा
ताकि विद्यार्थी कितनी रो और कितनी कॉलम बना सके? 22 पंक्ति व 22 कॉलम में खड़े किए जा सके। यही तो पूछा है कि हमें जो हमारे विद्यार्थी है 500 उनको किस प्रकार से खड़े करें कि जितनी रो हो उतने ही कॉलम हो, और उसमें से जो विद्यार्थी वो कितने बाहर जाने चाहिए। तो कितने बाहर जाने चाहिए? 16 विद्यार्थियों को अगर हम बाहर निकाल देंगे तो हमारे जो विद्यार्थी बचेंगे वो क्या होगा? 22 का स्क्वायर होगा, यानी 22 रो होंगे और 22 ही हमारे कॉलम होंगे, और जिनमें इक्वल हमारे जो विद्यार्थी उनकी संख्या होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वाली एक्सरसाइज हमारी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।